हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपीटो। मैं अविनाश कुमार कंपीटो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो मुझे कुछ मेरे भाइयों ने, छोटे भाई हैं, उन्होंने आके बोला कि भैया 30 तारीख से प्री बोर्ड के पेपर शुरू होने वाले हैं, तो क्यों ना आप साइंस का रिवीजन करवा दें। मैंने कहा कोई बात नहीं, करवा दूंगा रिवीजन में। तो आज से जो है वो हमारा साइंस का रिवीजन सीरीज शुरू होने वाला है, और बीच में मैं कुछ दिनों के बाद अगर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो मैथ का भी साथ साथ में कैरी ऑन कर दूंगा। ठीक है, आज तो से जो है वो हमारा बस साइंस का रिवीजन सीरीज चलने वाला है। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। ठीक है, आपको मैं गारंटी देता हूँ 15 वीडियो डालूंगा साइंस के, और 15 के 15 वीडियो पढ़ के अगर आपके 90 नंबर नहीं आ गए, अगर आपने ये पढ़ा तो फिर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज जो है वो हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं और इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमारा एक तरीके से समझे रिवीजन वाला चीज़ है। ठीक है, देखिए चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जो नेचुरल चेंजेस होते हैं हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक तो फिजिकल चेंज, दूसरा केमिकल चेंज। पता होगा, आपने 6-7 में पढ़ा होगा। फिजिकल चेंज मतलब क्या होता है? फिजिकल चेंज मतलब ये होता है कि जहाँ न्यू सब्सटेंस नहीं बनता और ये रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब है वापस अपने फॉर्म में आ जाएगा। जैसे लाइट जल रही है, ठीक है, लाइट को मैं बंद कर दूं, ठीक है, बंद हो जाएगा, फिर चालू कर दूं, चालू हो जाएगा। कोई नया सब्सटेंस बन रहा है? नहीं ना, लाइट ही है, प्लग ही है। ठीक है, बस बल्ब, लाइट आ जा रही है, अब बंद कर दे रहा हूँ तो लाइट चली जा रही है। ठीक है, तो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, और ये जो होगा वो रिवर्सिबल होगा। रिवर्सिबल मतलब वापस हम लाइट बंद चालू दोनों कर सकते हैं। ठीक है, केमिकल चेंज में क्या होता है हमारा कि न्यू सब्सटेंस बनता है इसमें। जैसे आप किसी लकड़ी को जला दें, ठीक है, लकड़ी को आप अब जला दें तो क्या होगा? राख बन गया, वो नया चीज़ बन गया ना। पहले लकड़ी था लेकिन अब वो राख बन जाएगा। और देखिए ये इरिवर्सिबल का मतलब है कि वापस वो अपने फॉर्म में दोबारा नहीं आ सकता। जैसे राख बन गया तो क्या राख से अब लकड़ी बन सकता है? वो कभी नहीं। ठीक है, तो यही है हमारा क्या? इरिवर्सिबल। तो फिजिकल चेंज मतलब न्यू सब्सटेंस नहीं बनेंगे और रिवर्सिबल होगा। एग्जाम्पल इसमें क्या है? यही स्विच का ऑन और ऑफ। ठीक है, केमिकल चेंज जिसमें न्यू सब्सटेंस बनेंगे और इरिवर्सिबल होगा, मतलब वापस अपने फॉर्म में ये नहीं आ सकता। इसका एग्जांपल क्या है? वही बर्निंग ऑफ वुड, कोई लकड़ी का जलना। ठीक है, अब देखिए हमारा केमिकल रिएक्शन क्या होता है। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस, मतलब एक केमिकल सब्सटेंस से कोई दूसरा केमिकल सब्सटेंस बन जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। जैसे देखिए मिल्क से क्या बन गया? दही, कर्ड बन गया। ठीक है, दूध से दही का बनना। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन में जंग लगना। ठीक है, आयरन में जंग लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन है, क्यों? क्योंकि देखिए जब दूध से दही बना तो दही से दूध बन सकता है? अब बिल्कुल नहीं। रस्टिंग ऑफ आयरन में किसी जंग लग गया, मान लीजिए आयरन की नेल है, इसमें जंग लग गया तो क्या वापस नेल बन सकता है? कभी नहीं। ठीक है, अब देखिए जब चेंज होते हैं, जब केमिकल चेंज होता है तो क्या क्या होता है? तो देखिए 5-6 चीज़ें होती है। पहला तो गैस इवॉल्व होगा, है ना, गैस इवॉल्व होगा। जैसे हमने लकड़ी को जलाया, गैस इवॉल्व हुआ ना, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ ना। ठीक है, और टेम्परेचर का चेंज होगा। टेम्परेचर का चेंज किया हमने, जलाया हमने। ठीक है, टेम्परेचर कम था, टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया, मतलब जला। आग लगना मतलब क्या है? टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। ठीक है, ऊपर से क्या है? पीपीटी फॉर्म होगा। पीपीटी का मतलब होता है एक तरीके से नीचे सॉलिड सब्सटेंस जिसे जो सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम पे, उससे हम कहते हैं पीपीटी। ठीक है, ये इसमें नहीं होगा, लेकिन हमारे जो कुछ केमिकल सब्सटेंस होंगे उसमें आगे बताऊंगा, तो बताऊंगा क्या होता है पीपीटी। कलर चेंज क्या होता है? कलर ही बदल जाता है, तो ये भी हम आगे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, उसमें बताऊंगा, बस आप याद रखिएगा। स्टेट चेंज, स्टेट का मतलब क्या है? अवस्था। पहले क्या होता था? क्या पता सॉलिड हो अब लिक्विड हो गया हो, क्या पता पहले सॉलिड हो अब गैस हो गया हो। जैसे देखिए ना, लकड़ी में आग लगा, पहले क्या था? सॉलिड, अब क्या बन गया हो? राख बन गया एकदम, बिल्कुल उसको मसल दीजिएगा एकदम उड़ जाएगा, गैस बन चुका है वो। ठीक है, तो स्टेट का चेंज। तो ये तो थे हमारे कुछ चीज़ें। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं क्या है, कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शन है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो हमारा क्या है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। या तो ये पूछ देगा कि जो चेंजेज होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो गैस इवॉल्व होता है, टेम्परेचर बदल जाता है, पीपीटी फॉर्म होता है, कलर चेंज हो जाता है और स्टेट चेंज हो जाता है। ठीक है, अगले जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है बैलेंसिंग के केमिकल इक्वेशंस और रस्टिंग और कोरोजन। ठीक है, तो आइए आगे पढ़ते हैं। तो अब हमने पढ़ लिया क्या क्या केमिकल रिएक्शन क्या होता है, बेसिक उसमें क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। जैसे गैस निकलता है, पीपीटी बनता है, ठीक है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, स्टेट चेंज हो जाता है। ठीक है, अब जो है वो हमारा मेन चीज़ आने वाला है कि केमिकल रिएक्शन अभी हमने पढ़ा। अब इक्वेशन क्या होता है? तो इक्वेशन कुछ नहीं होता, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूले। सिंबल्स और फॉर्मूले का यूज करके अगर आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। ठीक है ना, कुछ नहीं, केमिकल रिएक्शन का बस सिंबल से और फॉर्मूले लगा के उसको रिप्रेजेंट कर दीजिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल
इक्वेशन, ठीक है। जैसे देखिए कोई ए है मान लीजिए, कोई बी है, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, गिव्स सी प्लस डी। मान लीजिए कोई ए, जैसे यहाँ देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये दोनों क्या हुआ आपस में रिएक्ट किए और सी और डी को बनाया। तो हमने क्या किया, हमने नाम का यूज नहीं किया, नाम का यूज नहीं किया कि आयरन प्लस वाटर गिव्स आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, ये हमने यूज नहीं किया। हमने क्या यूज किया, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। तो यही होता है हमारा केमिकल इक्वेशन। अब इक्वेशन बन गया, देखिए यहाँ पे क्या है, सिर्फ सिंबल है या फिर फॉर्मूला है, या तो सिंबल है या फिर फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब देखिए इसी को हम कहते हैं, जो शुरू के दो चीज़ होते हैं, ये A प्लस बी, इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, जो रिएक्ट कर रहा है। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, जो रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। और दूसरा हमारा होता है प्रोडक्ट, एरो के बाद वाला हमारा होता है प्रोडक्ट और एरो के पहले वाला होता है रिएक्टेंट। जैसे हम चाय बनाना है हमें, ठीक है, चाय पत्ती, ठीक है, चीनी, दूध, सब कुछ क्या हो गया हमारा, रिएक्टेंट। और जो बना, क्या बना हमारा, चाय, तो वो हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट। तो जो रिएक्ट करता है, जिससे बनता है, वो हमारा रिएक्टेंट, और जो बनता है वो हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। इस देखिए इन दोनों में, ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट, और ये क्या है हमारा प्रोडक्ट। केमिकल इक्वेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये हमेशा बैलेंस्ड होने चाहिए, हमेशा बैलेंस्ड, मतलब जितने रिएक्टेंट में प्रेजेंट हो उतने ही प्रोडक्ट में प्रेजेंट हो। जैसे देखिए यहाँ पे आयरन कितना है, कुछ नहीं है तो एक है, कुछ नहीं है तो एक है आयरन, लेकिन यहाँ पे आयरन कितना है, देखिए कितना आयरन, 3 है ना। ऑक्सीजन देखिए कितना है यहाँ पे, कुछ नहीं है तो एक है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए कितना है, 4 है। आयरन यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन तो 2 ही है, और यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है, जितना रिएक्टेंट में है उतना ही प्रोडक्ट में है। लेकिन आयरन इधर 1 है, इधर 3 है, इधर ऑक्सीजन 1 है और ऑक्सीजन इधर 4 है, तो ये क्या है हमारा, अनबैलेंस्ड है। क्या है ये, अनबैलेंस्ड, बैलेंस्ड नहीं है। तो अब जो हमारा मेन चीज़ है हमारा क्या है, बैलेंसिंग इक्वेशन। आइए इसको हम अब बैलेंस करके देखते हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखा था कि बैलेंस करना होता है, किसी भी इक्वेशन को बिना बैलेंस किए हम नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। वो बिना बैलेंस किए हुए कोई इक्वेशन फॉर्म नहीं होता, ठीक है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो बैलेंसिंग करना है, तो कैसे हमें बैलेंसिंग करना है, आइए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, बहुत आसान है, 2 मिनट में सीख जाएंगे आप। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इधर टेबल बनाना होता है, एक तरफ केमिकल लिखेंगे, फिर रिएक्टेंट लिखेंगे और प्रोडक्ट लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए रिएक्टेंट तो मैंने बता दिया था ना, इधर वाले होते हैं, और प्रोडक्ट इधर वाले होते हैं। इधर वाले हमारे होते हैं रिएक्टेंट और इधर वाले हमारे होते हैं प्रोडक्ट, लेफ्ट साइड वाले रिएक्टेंट और राइट साइड वाले प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो केमिकल है, तो केमिकल कौन कौन सा है, मतलब ये जो हमारे पास एलिमेंट है, कंपाउंड है, कौन कौन से हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, Fe, आयरन है। क्या है हमारे पास, आयरन, ये रहा ना आयरन, Fe है ना, ठीक है। Fe को देखिए रिएक्टेंट में कितना है, तो कुछ नहीं है, तो मैंने बताया भी कितना, 1 है, ठीक है। प्रोडक्ट में कितना है, तो देखिए Fe कितना है, 3, देख रहे हैं ना, Fe कितना है, 3, ठीक है। अब दूसरा देखिए हमारा क्या है, हाइड्रोजन, हमारा क्या है दूसरा, हाइड्रोजन। रिएक्टेंट में कितना है, तो ये देखिए कितना है, 2, ठीक है। प्रोडक्ट में कितना है, तो प्रोडक्ट में देखिए कितना है, 2, कितना है प्रोडक्ट में, 2, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, तो ये देख सकते हैं आप, हमारा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितना है, कुछ नहीं है, तो उसके साथ 1 हमेशा होता ही है, तो ऑक्सीजन कितना है, 1। और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितना है, ये देखिए कितना है, 4, ठीक है। तो अब देखिए हाइड्रोजन तो बैलेंस है, जितना रिएक्टेंट में है उतना ही प्रोडक्ट में है, लेकिन जो हमारा आयरन है और जो हमारा ऑक्सीजन है वो बैलेंस नहीं है। आयरन इधर 1 है तो इधर 3 है, इधर 1 है तो ऑक्सीजन इधर क्या है, 4 है। तो क्या करूँगा मैं, कुछ नहीं करूँगा, बस डायरेक्ट इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। इसको क्या कर दूंगा, 3 से मल्टीप्लाई, किसको, आयरन को 3 से मल्टीप्लाई किया हमने। अब इस देखिए इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिखता हूँ, रिएक्टेंट को मल्टीप्लाई किया, कहाँ मल्टीप्लाई किया, रिएक्टेंट में, तो रिएक्टेंट वाले में Fe के साइड अब क्या आ जाएगा, 3, क्या आ जाएगा, 3 प्लस, ठीक है, H2O। तो H2O में देखिए हमारे पास क्या है, वो हमारे पास कितना है, 1, और इधर कितना है, 4, तो इसको क्या कर दूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, किससे, 4 से, ठीक है, हो जाएगा ना, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो, ठीक है। तो देखिए इधर अगर मैंने कर दिया 4 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारा हो जाएगा 4H2O, क्या हो जाएगा, 4H2O गिव्स, इधर वाले को हम एज इट इज रखेंगे, Fe3, मतलब प्रोडक्ट को हम एज इट इज रखेंगे, Fe3O4 प्लस H2। अब देखिए जब हमने ऐसे कर दिया, तो अब हमारा क्या होता है कि 3 Fe तो हो गया, इधर भी 3 Fe हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हो गए, अब 4 दूनी 8, हाइड्रोजन कितने होगा हमारे पास, हाइड्रोजन होगा हमारे पास 8, लेकिन इधर कितना है, 2। तो क्या करूंगा, प्रोडक्ट में 4 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा, किसमें, प्रोडक्ट में, मतलब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखिए ओ कितना है हमारा, तो ओ के इसके साथ जोड़ेंगे तो ओ कितना है, 4, इधर भी ओ कितना है, 4, ठीक है। ये 4 हो गया, ये भी 3 हो गया, और ये देखिए जो सके कितना हो गया, 8। तो देखेंगे हम कि किधर कमी पड़ रहा है, क्या हमें पहले बैलेंस करने के बाद भी कोई दिक्कत आ रही है। जैसे देखिए इसमें क्या हुआ, Fe कितना था, 1, ठीक है, और इधर कितना था, 3, तो 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई किया मैंने Fe में, ठीक है। तो क्या हो गया, Fe तो 3 हो गया,
Fe तो बैलेंस हो गया, ठीक है। लेकिन देखिए ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें इधर से 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो ऑक्सीजन जहाँ था वहाँ मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ऑक्सीजन तो कितना हो गया 4, लेकिन हाइड्रोजन अब कितना हो गया 4 दूनी 8, कितना हो गया 4 दूनी 8, लेकिन इधर तो हाइड्रोजन कितना है 2 ही तो है, ये तो बैलेंस था, तो ये अब कितना हो गया अनबैलेंस हो गया, इधर 8 इधर 2, तो क्या करेंगे इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 4 कितना हो जाएगा 8, तो इधर भी 8 इधर भी 8, तो ये क्या आ गया हमारे पास बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। ये वाला 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2, ठीक है। ये हमारा क्या है बैलेंस्ड इक्वेशन, ये हमारा क्या है बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हो सकता है एग्जाम में जरूर से जरूर अगर पूछेगा तो बैलेंस इक्वेशन पूछने के चांसेस क्या है इसमें 90% है, ठीक है। आइए हम केमिकल इक्वेशंस के टाइप्स पढ़ते हैं। तो अब जो है वो हम सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स, उनके डेफिनेशन, ये तो एग्जाम में 100% आएगा। इसके तो सबसे पहले जो चांसेस होते हैं ना आने के एग्जाम में वो इसी के होते हैं। तो देखिए इसमें क्या है 5 टाइप के रिएक्शन पढ़ने हैं। पहला कम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट और पांचवा ये रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। देखिए पहला क्या है कम्बिनेशन रिएक्शन, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कम्बिनेशन मतलब कंबाइन कर रहा है। कंबाइन कब करेगा जब 2 चीज़ पहले से होगा प्रेजेंट, तभी तो कंबाइन होकर एक चीज़ बनाएगा। तो देखिए क्या है यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स मतलब क्या जो मिल रहे हैं, तो 2 और 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट जब मिलेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या होता है लेफ्ट वाला रिएक्टेंट, तो कितने हैं ये 1 और 2, और प्रोडक्ट कितना बना 1, तो 2 या 2 से अधिक हमारे पास जो क्या बोलते हैं रिएक्टेंट हो और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, उसी को हम क्या बोलते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब कंबाइन कर रहे हैं, नाम से ही कंबाइन। इधर लेफ्ट में 2 होगा 3 होगा 4 होगा, लेकिन राइट में क्या होगा सिर्फ सिंगल होगा, ठीक है। अब देखिए हमारा दूसरा है डिकम्पोजिशन, इसके बिल्कुल उल्टा है, ये कम्बिनेशन था कंबाइन कर रहा था, यहाँ क्या है डिकम्पोजिट। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है विखंडन होना, टूट जाना, तो टूटेगा कोई भी चीज़ टूटेगा तो किसने टुकड़ों में टूटेगा, तो 2 या 3 या 4 समझ गए ना, तो एक ही चीज़ टूटेगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है हमारा पानी है 2H2O, ये टूट गया किसमें H2 और O2, मतलब रिएक्टेंट कितने 1 लेकिन प्रोडक्ट कितने 2, एक ये, ठीक है। देखिए क्या यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कितने हैं सिंगल, लेकिन प्रोडक्ट कितने 2 या 2 से अधिक। देखिए कम्बिनेशन में क्या था 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट थे वो कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसमें क्या है एक रिएक्टेंट है वो टूट कर 2 बना रहा है, ठीक है। ऐसे याद करने का तरीका है। अब देखिए जो पूछा जाता है इन दोनों में से ही पूछा जाता है डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में कहते हैं विस्थापन करना, हटा देना। तो देखिए इसमें कैसे हट रहा है, ये देखिए SO4 किसके साथ है अभी, SO4 अभी किसके साथ है कॉपर के साथ है, जिंक अकेला है ना, जिंक अकेला। अभी SO4 और CO क्या है आपस में दोस्त हैं, लेकिन देखिए क्या होगा इधर देखिए क्या हो जाएगा जिंक के साथ चला जाएगा SO4, CO को धोखा दे देगा और CO क्या हो जाएगा अकेला, ठीक है। CO को धोखा दे देगा और CO क्या हो जाएगा अकेला। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही है छोड़ देना, भाग जाना, ठीक है। विस्थापन बोलते हैं इसको हिंदी में। देखो जिंक अकेला था लेकिन जिंक के साथ अब क्या हो गया सल्फर ने दोस्ती कर ली, कॉपर के साथ दोस्ती थी लेकिन कॉपर अब क्या हो गया अकेला, तो इसी को हम क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। यहाँ बस एक का हो रखा था इसलिए हमने इसको क्या बोलते हैं सिर्फ डिस्प्लेसमेंट या फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। 1 एलिमेंट डिस्प्लेस्ड, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट डिस्प्लेस्ड होंगे। दूसरा देखिए हमारा क्या डबल डिस्प्लेसमेंट, नाम से पता चलता होगा डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जैसे देखिए यहाँ NO3 किसके साथ है Ag का दोस्त है, ठीक है, और Cl किसका दोस्त है Na का दोस्त है। लेकिन देखिए प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा Ag जो है उस NO3 को छोड़ देगा और Cl से दोस्ती कर लेगा, Cl से दोस्ती कर लेगा। पहले NO3 का दोस्त था Ag, लेकिन अब क्या हो गया Cl से इसने दोस्ती कर ली, ठीक है। अगले बार में देखिए क्या होगा Na किसका दोस्त था Cl का, Na किसका दोस्त था Cl का, लेकिन इसने भी क्या कर लिया उल्टा फेर कर लिया। देखिए अब क्या हो गया Na Cl का दोस्त था, अब हमारा Na किसका दोस्त हो गया NO3 का। मतलब दोनों ने कहा यार बहुत दिन हो गए, चल तू उधर से मुझे वो दे दे और तू ये ले ले, ठीक है। इन्होंने क्या कर लिया अदला बदली कर लिया, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों ने अदला बदली कर ली, भाई हटा यार अब दूसरा दे, ठीक है। उसने कहा ठीक है मैं देता हूँ अपना, उसने बोला हटा यार तू अपना दे दे, ठीक है, तो उसने अपना दे दिया, ठीक है। तो ये था यहाँ पे चौथा टाइप। एक तो कम्बिनेशन कंबाइन होगा, डिकम्पोजिशन टूटेगा, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन होगा अलग होगा, लेकिन सिर्फ एक। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होंगे दोस्त दोस्त ना रहा हो जाएगा, ठीक है। दोस्त का क्या है इसका दुश्मन बन जाएगा, ये भी दोस्त इसका दुश्मन बन जाएगा और दोनों क्या हो जाएंगे अलग अलग से दोस्ती कर लेंगे, ठीक है। पांचवा है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। पांचवा क्या है हमारा रिडॉक्स। तो देखिए रिडॉक्स का मतलब क्या होता है, देखिए पांचवा क्या है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। क्या है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। देखिए रिडॉक्स में क्या होता है REDOX। इसमें देखिए क्या है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है। ये है हमारा ऑक्सीडेशन,
ठीक है, ऑक्सीडेशन, और आर ये हमारा क्या है, रिडक्शन। देखिए इन दोनों का क्या वो है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि नाम से पता चल रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन इससे जुड़ेगा, और जब ऑक्सीजन का गेन होगा तो किसका लॉस होगा, दूसरा एलिमेंट जो हमारा क्या होगा, H2, है ना। ठीक है, रिडक्शन, रिडक्शन में क्या होता है, तो रिडक्शन बिल्कुल इसके उल्टा होगा। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन का गेन था, यहाँ किसका गेन होगा, हाइड्रोजन का गेन हो जाएगा, किसका, हाइड्रोजन का गेन हो जाएगा, और लॉस किसका हो जाएगा, तो लॉस हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन का। देखिए नाम से पता चल रहा है ऑक्सीडेशन, मतलब इसके साथ गेन करेगा ये ऑक्सीजन का, ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो और लॉस ऑफ, दूसरा अपने आप लॉस हो जाएगा, हाइड्रोजन का लॉस। ये देखिए रिडक्शन अपने आप हमें पता है, जब यहाँ पे ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का गेन हो रहा होगा तो यहाँ ऑक्सीजन का क्या होगा, लॉस होगा, तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, गेन। तो ये हमारा क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं, आइए, रेंसिडिटी और कोरोजन क्या होता है। ठीक है, तो अब जो है वो हमारा लास्ट के 2 टॉपिक बचे हैं, एक तो कोरोजन और दूसरा रेंसिडिटी, जो कि केमिकल रिएक्शन बैलेंसिंग के बाद तीसरे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीन चीज़ तो इसमें इंपॉर्टेंट है यार, एक तो आपका क्या है, केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है, उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, और तीसरा ये कोरोजन और रेंसिडिटी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा, कुछ मत पढ़िए चैप्टर से, अगर आप ये 3 चीज़ें पढ़ लेते हैं तो आपको अच्छे नंबर आएंगे ही आएंगे, क्योंकि यही तीनों से पूछा जाएगा, पूरा 99% चांस है कि इसी से पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, कोरोजन। कोरोजन क्या होता है कि ग्रेजुअल लॉस ऑफ मटेरियल। ठीक है, किसी भी मटेरियल का ग्रेजुअल लॉस, जैसे कहते हैं ना जंग लग जाता है, जैसे आयरन है हमारे पास। ठीक है, धीरे 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 क्या होता है, वो कमजोर होता जाता है, पपड़ी निकल जाती है, जंग लग जाता है, तो वही है ग्रेजुअल लॉस। ठीक है, किसी भी मेटल का ग्रेजुअल लॉस, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन, मतलब धीरे 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 वो मटेरियल क्या हो रहा होगा, खत्म हो रहा होगा। ठीक है, अब देखिए होता कैसे है, तो इसके होने के 2 तरीके हैं। एक्शन हमारे पास, ये जो होता है हमारा, वो एक्शन से होता है, किसके किसके, मॉइस्चर, एयर और किसी केमिकल्स का। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई आयरन नेल है, या फिर कॉपर प्लेट है, या एल्यूमिनियम, कोई भी हमारे पास मेटल है। ठीक है, वो हमारा बाहर में रखा हुआ है। ठीक है, उस पर मॉइस्चर, बरसात हो रही है, पानी पड़ा। ठीक है, उस पर एयर हमेशा इंटरेक्ट कर रहा है, हवा चल रही है, हवा लग रही है उसमें। ठीक है, और कोई मान लीजिए किसी केमिकल के कॉन्टैक्ट में आ गया, तो क्या हो जाएगा, कोरोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोरोड, किसी मतलब उसमें क्या हो जाएगी, वो ग्रेजुअल डिग्रेडेशन शुरू हो जाएगी, उसको धीरे 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 क्या हो जाएगा, वो घटना, कम होना, टूटना, बिखरना शुरू कर देगा। ठीक है, अब देखिए जो आयरन में जो हमारा कोरोजन होता है, उसका एक स्पेशल नाम है रस्टिंग, जिसे जंग कहते हैं। आयरन में स्पेशल नाम है, उसे हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग। आयरन से क्या बन जाता है फिर, वो आयरन ऑक्साइड। देखा ही होगा आपने, कोई कील है लोहे का या कुछ है लोहे की चीज़, धीरे धीरे क्या होता है, जंग लग जाता है, काला 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 उसमें से आ जाता है। ठीक है, इसमें हो सकता है आपसे ये भी पूछे कि अगर सिल्वर के पास कोरोड हो जाए कोई भी चीज़, तो उसका कलर कौन सा हो जाता है, तो ब्लैक हो जाता है। ठीक है, सिल्वर सल्फाइड बनता है, जिसका कलर क्या होता है, ब्लैक। ठीक है, अगर कॉपर का मान लीजिए कोरोजन हो गया, तो वो क्या बनाएगा, तो उसका कलर होगा हमारे पास ग्रीन। ठीक है, वहाँ क्या बनता है, तो कॉपर कार्बोनेट बनता है। ठीक है, कॉपर का कलर ग्रीन और सिल्वर का कलर ब्लैक। देखा होगा ना आपने, पायल पहनते हैं लोग, काला हो जाता है दिनों दिन के बाद। क्यों हो जाता है काला, क्योंकि सिल्वर जो है वो कोरोजन के बाद क्या हो जाता है, काला। ठीक है, कॉपर का बर्तन रखिए अपने पास घर में, फिर देखिए वो धीरे धीरे धीरे, अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ दिए, हवा और पानी लगता रहे, तो कुछ दिन के बाद वो क्या हो जाएगा, हरा। ठीक है, अब जो है हमारा क्या, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी जो होता है, ये हमारा खाने का खराब होना, फूड कंटेनिंग फैट्स, ऑयल्स, कोई भी चीज़ है जिसमें तेल से बना हुआ है, वो फैट से बना हुआ है। ठीक है, उसको हमने एक्सपोज कर दिया एटमॉस्फेयर में। ठीक है, एटमॉस्फेयर के एक्सपोज में आ गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, तो वो खराब हो जाएगा। उसी खराब चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ फूड ड्यू टू द एक्सपोजिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के एक्सपोजिशन के कारण, एटमॉस्फेयर के एक्सपोज के कारण क्या हो जाता है, वो जो भी फैट और ऑयल से सामान बना हुआ होता है, वो क्या हो जाता है, हमारा खराब हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। इससे क्या होगा, फिर इसको खाएंगे तो पेट दर्द करेगा। बोलते हैं ना, बासी खाना मत खाओ जो फ्रिज में ना रखा हुआ हो। ठीक है, तो देखिए रेंसिडिटी को बताने का तरीका क्या है, रेंसिडिटी प्रिवेंशन, कैसे हम इसको बचा सकते हैं। तो हमारे पास 4 जो है हमारे पास तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका है एंटीऑक्सीडेंट डाल दीजिए। एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या है, वो चीज़ जो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा रही थी, वहाँ क्या कर दे, एंटी है, उसका दुश्मन है, ऑक्सीजन की मात्रा को क्या कर दे, कम कर दे। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन से ही हमारा खाना खराब हो रहा है। दूसरा चीज़ हमारा क्या है, दूसरा हमारा किसी टाइट कंटेनर में रख दिया, वहाँ हवा जाए ही ना। हवा के एक्सपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के कारण ही तो होता ही है, एटमॉस्फेयर पे एक्सपोज होगा तभी तो खराब होता है। जब हम उसको इतने टाइट कंटेनर में बंद कर दें कि हवा ही ना जाए, तो खराब कैसे होगा। ठीक है, तीसरा चीज़ हमारे पास फ्रिज, जो हमारे सबके घर में होता है। ठीक है, फ्रिज में रख दीजिए, सामान खराब नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ क्या है, हमेशा टेम्परेचर उसका क्या है, बहुत कम है। ठीक है, टेम्परेचर कम है, और वहाँ पर क्या होगा, खाना जल्दी खराब नहीं होगा। ठीक है, चौथा हमारा O2 को फ्लश कर दिए, मतलब ऑक्सीजन को बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, नाइट्रोजन को अंदर डाल दीजिए, O2 को फ्लश आउट और नाइट्रोजन को फ्लश इन। तो ये 4 तरीके हैं, एंटीऑक्सीडेंट, टाइट कंटेनर, रेफ्रिजरेशन और O2 का फ्लश। ठीक है, रेंसिडिटी को बचाने के लिए।
तो ये तो था हमारा आज का वीडियो चैप्टर नंबर 1। होप आप सबको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। मेरी आज तबीयत ख़राब है, फिर भी मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर, सपोर्ट, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो बताइए, हम दूसरे चैप्टर का भी बनाने वाले हैं। अब चलता रहेगा, कल बनाऊंगा दूसरे का, फिर तीसरे का, ठीक है। तब तक के लिए आप कंप्यूटर को देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।